हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप्स आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैं साइंस की दुनिया में। दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह। आज का जो क्लास है वो मैं आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं पार्ट 3। जी हाँ दोस्तों, अपना जो ये चल रहा था सीरीज एसिड बेस एंड सॉल्ट का, तो ये उसमें से पार्ट 3 है। ते हैं उनको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सॉल्ट में क्या क्या बताने वाला हूं मैं पहले ही बता देता हूं। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिप्सम क्या होता है, ये बनते कैसे हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके यूजेस क्या होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके सारी बातों को आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको सारी बातों को समझना है या जानना है तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक में जरूर बने रहिएगा। उन सभी बातों को मैं एक एक करके सब बताने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि सॉल्ट क्या होते हैं दोस्तों। तो सॉल्ट वो होते हैं जो कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं आपस में तो एसिड से H प्लस रिमूव हो जाता है और बेस से OH रिमूव हो जाता है और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनके कॉम्बिनेशन को सॉल्ट बोला जाता है। तो ऐसा समझेंगे कि सॉल्ट is a compound formed an acid by the replacement of hydrogen in the acid by a metal। मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। सपोज दैट कि अगर आपके पास यहाँ पर HCl है और प्लस NaOH है, तो OH यहाँ से रिमूव कर दो और H यहाँ से रिमूव कर दो और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है जैसे NaCl, तो ये क्या होगा, सॉल्ट। तो NaCl विच इन यूजली नॉन कॉमन सॉल्ट, इसको कॉमन सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। अब जितने भी सॉल्ट होते हैं वो NaCl नहीं होते, लेकिन हम लोग जनरली जो यूज करते हैं वो कॉमन सॉल्ट के नाम से इसको NaCl को जानते हैं। द सॉल्ट इज द जनरली नेम एंड इट डज नॉट रिफर ओनली टू इन द सोडियम क्लोराइड। क्लियर दोस्तों, तो ये बात जो मैं बोला हूं यहाँ पे नोट भी कर दिया नोट्स में। जी हाँ दोस्तों, नोट्स की टेंशन आप मत लो, मैं वीडियो क्लास तक में जरूर बताऊंगा कि नोट्स ये आपको कहाँ से मिलने वाला है। बस आप एक एक चीज को समझना है, आपको नोट भी नहीं करना है, स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना, केवल आपको देखना बस है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा कि जो कोई बोले केवल देखो बस। आपको केवल देख कर समझना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है। और लास्ट में मैं जरूर बताऊंगा कि ये जो मैं हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स हैं तो ये आपको जरूर मिल जाएंगे। वीडियो के लास्ट तक में मैं बताऊंगा कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट्स है जो कि सॉल्ट जो होता है फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस। अगर एसिड की रिएक्शन बेस में के साथ करवाते हैं तो क्या बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट जो सॉल्ट्स हैं उनके फॉर्मूला है वो ये मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है, बनता कैसे है, बेस होता है NaOH और एसिड जो होता है वो HCl होता है, जैसे पहले मैंने आपको बता चुका हूं। अगला दोस्तों क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड तो क्या किसके साथ बनता है, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2 जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HCl के थ्रू बनता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, सिमिलर मैग्नीशियम क्लोराइड भी बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और HCl से। जिंक क्लोराइड, ये भी जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है ZnCl2 और जिंक हाइड्रोक्साइड एंड HCl के थ्रू बनता है। फिर आता है आपका सोडियम सल्फेट, तो Na2SO4 होता है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है। जी हाँ दोस्तों, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। पोटेशियम सल्फेट, सेम टू सेम पोटेशियम सल्फेट भी बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से। सिमिलर कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट कैसे बनता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 होता है, ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है। एल्युमिनियम सल्फेट जो दोस्तों Al2SO3 होता है जो कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू बनता है। इन दोनों को रिएक्शन करने से H2O रिमूव हो जाता है और सॉल्ट बन जाता है। जिंक सल्फेट ZnSO4 होता है जो कि जिंक हाइड्रोक्साइड और H2SO4 के रिएक्शन से बनता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है। अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 होता है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 होता है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HNO3 के थ्रू बनता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे हैं। KNO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट और यहाँ पे सोडियम एसीटेट और अमोनियम
क्लोराइड। यहाँ पे दिया गया है कि बेस किस बेस से बने हैं, यहाँ पर बेस है और यहाँ पर एसिड है, किस बेस और किस एसिड के रिएक्शन से ये सॉल्ट बनते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पीएच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन, पीएच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन क्या होता है, आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है। तो जैसे पीएच आप एसिड बेस में थे, ऐसे ही ये भी होता है पीएच। तो देखो जो सॉल्ट सोल्यूशन होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, इसका होता है 7 पीएच, तो ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये जो इसका नेचर होता है इस सॉल्ट सोल्यूशन का, वो कैसा होता है, न्यूट्रल। अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन जो होता है उसका पीएच स्केल होता है 6, तो वो होता है एसिडिक। मतलब 7 से जो लेस देन होगा वो एसिडिक होगा, और 7 से जो ज्यादा होगा वो क्या होता है, बेसिक या अल्कालाइन सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन होता है जो कि बेसिक और अल्कालाइन सोल्यूशन होता है। The acidic nature and basic nature of the same salt solution can be explanation on the basic of hydrolysis of the salt। अगर जो भी सॉल्ट है उसको वाटर में हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो उसमें से आपको एक एसिड बनेगा, एक बेस बनेगा, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ये एसिडिक सोल्यूशन होगा या बेसिक सोल्यूशन होगा। द हाइड्रोलिसिस मीन द स्प्लिटिंग ऑफ इन द कंपाउंड बाय एक्शन ऑफ वाटर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सॉल्ट है, सॉल्ट, अगर आप सॉल्ट, यहाँ पे सॉल्ट है और सॉल्ट के साथ, एक मिनट रुक दो दोस्तों, यहाँ पर आपके पास अगर सॉल्ट है और उसको अगर H2O के साथ करते हो तो एक यहाँ पर एसिड बनेगा और प्लस बेस बनेगा। अब आपको ये देखना है कि एसिड कैसा था, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक सोल्यूशन बनेगा, वीक एसिड है तो बेसिक सोल्यूशन बनेगा। ओके दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख लो NaOH है और HCl है, इन दोनों से क्या बनता है, NaCl और प्लस H2O बनता है। तो ये क्या होता है कि पीएच हैविंग एग्जैक्टली क्या होती है, 7। अगर पीएच एग्जैक्टली 7 है तो ये क्या बनेगा, क्योंकि H2O का एक्चुअली 7 होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सॉल्ट इन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दे गिव क्या बनेगा, ये न्यूट्रल सोल्यूशन बनेगा, क्योंकि इसका पीएच स्केल एग्जैक्टली 7 होता है। तो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, इन दोनों की रिएक्शन करवाते हो तो हैविंग पीएच लेस देन 7 होता है, जो कि कैसा होता है, एसिडिक सोल्यूशन होता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ अगर हाइड्रोलिसिस करते हो तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और HCl बनता है, जो कि HCl जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कैसा होता है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसी तरह थर्ड नंबर जो है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, जो वीक एसिड से बने और स्ट्रॉन्ग बेस हो। अगर वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या बनेगा, मोर देन पीएच जो होगा वो 7 होगा, और कैसा सोल्यूशन बनेगा, अल्कालाइन सोल्यूशन या बेसिक सोल्यूशन बनेगा। जैसे सोडियम कार्बोनेट में अगर वाटर की आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और कार्बोनिक एसिड बनेगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग एसिड बेस होता है और ये वीक एसिड होता है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि जो सॉल्ट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका एसिडिक, दूसरा होता है आपका न्यूट्रल और तीसरा होता है आपका बेसिक। तो बेसिक में, एसिडिक में पीएच जो स्केल होगा वो लेस देन 7 होता है, यहाँ पे पीएच एग्जैक्टली 7 होता है, और यहाँ पे जो पीएच आपका होता है, पीएच दोस्तों लिखना, पीएच जो होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है। तो यहाँ से ये बात आपको शॉर्ट नोट में इसको आप देख सकते हो, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, फिर कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। अब देखो कॉमन सॉल्ट की यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन कि कॉमन जो सॉल्ट होता है आपका वो कैसे होता है, कैसे बनता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके यूजेस क्या होते हैं, एक एक करके सारी बातों को समझेंगे दोस्तों। तो मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक में, सारी बात को समझते हैं। कॉमन सॉल्ट इज द व्हाइट पाउडर होता है दोस्तों। कैसा होता है, व्हाइट पाउडर। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, कैसा होता है, व्हाइट पाउडर विच इज यूज इन द प्रिपेयरिंग फूड बनाने के काम में आता है, स्पेशली किस पे, वेजिटेबल्स या पल्स बनाने के काम में आता है। कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो नोन एज जस्ट इन द सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को ही, मतलब सोडियम क्लोराइड को ही हम क्या ज्यादातर क्या बोलते हैं, सॉल्ट ही बोलते हैं। द केमिकल नेम इज द कॉमन सॉल्ट इज द सोडियम क्लोराइड। केमिकल नेम क्या है इसका, सोडियम क्लोराइड। और इसका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल नेचर होता है, न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। सोडियम क्लोराइड कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है बाई कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो NaCl बन जाता है, जिसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं, सोडियम क्लोराइड है और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन, और कैसे बनाया जा सकता है।
सी वाटर या रॉक सॉल्ट के थ्रू ये पाया जाता है। ये यहाँ पे नेचर में पाया जाता है। वाटर से, देसी वाटर से ही सॉल्ट बनाया जाता है, कॉमन सॉल्ट जो खाने वाला सॉल्ट होता है, और रॉक सॉल्ट से भी बनाया जाता है। द कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम इन द सी वाटर बाय द प्रोसेसिंग इन द इवेपोरेशन। कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनता है? इवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू बनता है। सी वाटर इन द ट्रैप्ड कर लेते हैं लार्ज अमाउंट में द सॉलो पूल एंड द अलाउ टू इन द स्टैंड इन द देयर। देखो एक छोटे छोटे वो बना लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे सी वाटर को स्टोर कर लेते हैं। और यहाँ से क्या होता, कौन सी प्रोसेस होती है? इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू यहाँ से वाटर आपका क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है, और रिमेनिंग क्या बन जाता है? सॉल्ट रिमेन बच जाता है। तो देखो, द वाटर स्लोली इवेपोरेट्स दी वाटर स्लोली एंड कॉमन सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, उसके बाद में क्या बच जाता है? कॉमन सॉल्ट बच जाता है। दिस कॉमन सॉल्ट इन द इम्प्योर, ये कॉमन सॉल्ट क्या रहता है? इम्प्योर रहता है, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी मिक्स रहती है। बिकॉज इट इज द सम इन द अदर सॉल्ट भी मिक्स रहते हैं इन इट, द इट प्यूरिफाइड टू ऑब्टेन इन द प्योर कॉमन सॉल्ट। इसको प्यूरिफाई करके प्योर कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन कर लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए, कॉमन जो सॉल्ट होता है फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपोजिट, ये अंडरग्राउंड भी डिपोजिट होता है। अंडरग्राउंड डिपोजिट्स ऑफ कॉमन सॉल्ट और फाउंड इन द मेनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड। अलग अलग वर्ल्ड में पाया जाता है कॉमन सॉल्ट। कैसे? डिपोजिट इनसाइड अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। दी लार्ज क्रिस्टल्स द कॉमन सॉल्ट फाउंड इन द अंडरग्राउंड डिपोजिट इज कॉल्ड इन द रॉक सॉल्ट। जो अंडरग्राउंड डिपोजिट रहता है अर्थ में, उसको क्या बोला जाता है? रॉक सॉल्ट बोला जाता है। रॉक सॉल्ट इज यूजली ब्राउन। कैसा होता है? ब्राउन, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी, क्योंकि उसमें इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है, इसलिए वो हल्का ब्राउन कलर का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों बता रहा हूं कि इसका यूजेस क्या होता है। तो कॉमन सॉल्ट यूज एज इन द रॉ मटेरियल है, जो कि यूज होता है फॉर मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल। इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। कॉमन सॉल्ट यूज इन द कुकिंग, फूड बनाने में काम आता है। कहाँ पे आता है? कुकिंग फूड बनाने में काम आता है। फिर और कि पिकल या कैरिंग मीट बना के लिए रखा जाता है इसको, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉप बनाने के काम में आता है, आइस मेल्ट करने के काम में आता है। बहुत जगह देखा होगा कि रोड ड्यूरिंग में विंटर के समय पे कोल्ड कंट्रीज जहाँ पे होती है वहां पे उसको डाला जाता है, जिससे कि आइस क्या हो जाए? मेल्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सोडियम क्लोराइड आपका हो चुका, जिसको कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा सॉल्ट जिसको प्रिपरेशन सीखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको यहाँ पे चांद तारे स्टार चिपका लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है दोस्तों NaOH। क्या होता है? NaOH होता है केमिकल फॉर्मूला इसका। ठीक है, कॉमन नेम क्या बोलते हैं इसको? कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, जो और प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, ये जो नाम होता है इसका, ये केमिकल नेम होता है। क्या होता है? केमिकल नेम। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि NaOH का केमिकल नेम क्या है और कॉमन नेम क्या है, तो ये बात आपको याद रखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ concentrated aqueous solution of sodium chloride। किससे बनता है ये? NaCl से इसको प्रोड्यूस किया जाता है या ऑब्टेन किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइन। when electricity is passed through a concentrated solution of sodium chloride, जब concentration solution of sodium chloride पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो या इसको क्या बोला जाता है? ब्राइन। इट इज डिकम्पोज टू फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस में हो जाता है। जैसे कि देखो, NaCl है एक्वस सोल्यूशन, वाटर के साथ करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और Cl2 और H2 अलग अलग हो जाते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस इन द एनोड। एनोड पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है, जिसको क्या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। हाइड्रोजन गैस होती है प्रोड्यूस एट कैथोड, जिसको निगेटिव बोला जाता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। The process of electrolysis sodium chloride is solution is called in the chloroalkali process। जिस प्रोसेस के थ्रू हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को फाइंड करते हैं या ऑब्टेन करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोरो एल्काली प्रोसेस। इसका यूज क्या है दोस्तों? फॉर मेकिंग सोप बनाने में यूज किया जाता है, डिटर्जेंट बनाने में यूज करते हैं, और कहाँ यूज करते हैं? फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर
सच एज रेयॉन बनाने के काम में आता है। NaOH का काम कहाँ करते हैं? रेयॉन बनाने के काम में आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर बनाने के काम में आता है। और एल्युमिनियम मेटल एक्सक्रेशन के काम में आता है। इट इज यूज ग्रेजिंग मटेरियल या ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग इन द डाई एंड ब्लीच बनाने के काम में आता है। तो क्लोरीन का यूज कहाँ होता है दोस्तों? जो क्लोरीन वहां से निकलता है उसको ड्रिंकिंग वाटर को स्टेलाइज करने के काम में आता है। जो भी बैक्टीरिया होते हैं वहां से किल हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं प्रोटीन। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम में आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के काम में आता है। पीवीसी बनाने के काम में आता है। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड यह एक तरह का पॉलीमर होता है। पेस्टिसाइड बनाने के काम में आता है। सीएफसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफॉर्म बनाने के काम में आता है। पेंट बनाने के डाई एंड स्टफ बनाने के काम में आता है। फिर यहाँ पे यूज फॉर मेकिंग इन द सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग करने के काम में आता है। यूज ऑफ हाइड्रोजन गैस जो वहां से निकलती है वो कहाँ से आती है? ये एक सॉलिड फैट होता है, ठीक है। यूज इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल टू ऑब्टेन सॉलिड फैट के काम में आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के काम में आता है। फर्टिलाइजर बनाने के काम में आता है। फ्यूल, ये रॉकेट फ्यूल होता है। जो यहाँ पे H2 निकलता है इसको रॉकेट फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। ये रॉकेट फ्यूल में यूज होता है। मेथेनॉल बनाने के काम में आता है। अल्कोहल जिसको बोलते हो आप, इसके काम में आता है। दोस्तों इसी तरह सभी के मैं सब कुछ बताने वाला हूं, और तो हम वीडियो के लास्ट तक जरूर आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पार्ट जो आपका 4 आने वाला है उसमें मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों और बेल आइकन की बटन को दबाना तो मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जब वो वीडियो आएगा तो आपके पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है आपका? वॉशिंग सोडा। जी हाँ दोस्तों, वॉशिंग सोडा को आप अच्छे से समझते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि वॉशिंग सोडा क्या, यही जो कपड़े धोने वाला सोडा होता है? तो जी हाँ दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? धावन सोडा भी बोलते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि धावन सोडा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। तो केमिकल फॉर्मूला इसका होता है सोडियम Na2CO3 एंड 10H2O, जिसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। और इसका केमिकल नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। दोस्तों डेका क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे 10H2O है, तो इसलिए डेका हाइड्रेट बोला जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या इसमें भी चांद तारे स्टार लगाना है? जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं वॉशिंग सोडा का? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको जरूर याद रखना। वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस फ्रॉम इन द सोडियम क्लोराइड इन द फॉलोइंग 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या होता है कि कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड, जो ब्राइन बोलते हैं जिसको, रिएक्टेड विथ अमोनियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑब्टेन सोडियम बाइकार्बोनेट। सबसे पहले क्या करेंगे? NaCl को अमोनिया प्लस H2O प्लस CO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। ये लिखा हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट, और अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट स्टेप हो जाएगी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉर्म ओनली इन द स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि ये वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल होता है। सो इट इज पीपीटी, प्रिसिपिटेट का मतलब होता है पीपीटी आउट, हम कर लेते हैं सॉलिड फॉर्म में अलग। अब जो यहाँ पे हमको सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है दोस्तों, तो इसको हम क्या करेंगे? हीटअप करेंगे। क्या करेंगे? हीटअप करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक्सेस में निकल जाता है, और क्या बन जाता है? सोडियम कार्बोनेट, जिसको क्या बोलते हैं? सोडा ऐश भी बोलते हैं। दोस्तों इसको तो जरूर याद रखना कि सोडा ऐश क्या होता है, तो इसको क्या बोला जाता है? सोडा ऐश बोला जाता है, ठीक है। तो सोडा ऐश मिल गया दोस्तों, तो एनहाइड्रस, हाँ सोडा ऐश को और क्या बोला जाता है? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ये देखो, ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन बहुत काम की है। एक भी वीडियो को मिस मत करना, आपको पूरा का पूरा देखना ही पड़ेगा। ऑब्टेन हेयर, इसको सोडा ऐश बोलते हैं। अब जो सोडा ऐश मिलता है दोस्तों, तो उसमें हम क्या कर देते हैं? वाटर के साथ डिसॉल्व करा देते हैं। सोडा ऐश को वाटर के साथ 10H2O के साथ डिसॉल्व कराने से बन जाता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, जिसको क्या बोला जाता है? वाटर, उसको जिसको क्या बोला जाता है? वॉशिंग सोडा। हाँ दोस्तों, एक चीज और याद रखना, यहाँ पे जो वाटर कंटेनिंग होगा वो 10 मॉलिक्यूल्स H2O ही लेना है। नेक्स्ट दोस्तों, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? तो वॉशिंग सोडा जो होता है वो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। वॉशिंग सोडा द वन ऑफ फ्यू मेटल कार्बोनेट
विच आर इन द सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल होता है। सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज एल्कालाइन विच टर्म रेड लिटमस टू ब्लू, क्योंकि ये क्या होता है, एक एल्कालाइन होता है, क्योंकि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दे वो क्या कहलाता है, बेस। और इसको एल्कालाइन इसलिए बोला जाता है दोस्तों क्योंकि वाटर में सोल्यूबल है। जो वाटर में सोल्यूबल बेस होते हैं उनको एल्कालाइन बोलते हैं, और जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते उनको बेस बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका यूज क्या है, तो जरूर देखिए, ये क्लींजिंग एजेंट होता है जो कि डोमेस्टिक पर्पस में हम यूज करते हैं वॉशिंग क्लॉथ के लिए। ठीक है, इसका और भी क्या यूज होता है, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस को, जो वाटर में हार्डनेस होती है टेम्पररी और परमानेंट, उसको रिमूव करने के काम में आता है। यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्लास, सोप, पेपर, सोडियम सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स बनाने के काम में आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोडियम बाइक वॉशिंग सोडा होगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो दोस्तों कैसा लगा आपको, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना तो मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है सोडियम बेकिंग सोडा। जी हाँ दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, खाने का सोडा। क्या बोला जाता है, खाने का सोडा। ठीक है, तो खाने का सोडा बोला जाता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3। इसको बेकिंग सोडा कॉमन नाम जानते हैं, जो कमर्शियल में जानते हैं उसको कॉमन नेम से जानते हैं, सोडियम बेकिंग सोडा। इसका जो केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, दोनों एक ही नाम है, बाई लगा दो हाइड्रोजन कर दो, एक ही चीज होता है दोस्तों। इसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं, देखो जैसे पहले आपने बनाया था उसी तरह सोडियम क्लोराइड अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बन जाता है सोडियम कार्बोनेट, और अमोनियम क्लोराइड बाहर हो जाता है। प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों इसकी, कंसिस्ट ऑफ द व्हाइट क्रिस्टल विच और स्प्रैंगली सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल होता है। इट इज द माइल्ड एंड द नॉन कोरेसिव बेस होता है। एक्शन ऑफ हीट, अगर इस पे हीट अप किया जाए तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसको सोडा ऐश के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सोडा ऐश। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा को हीट करने से। इसका यूज क्या है दोस्तों, सबसे पहले बोलोगे ये एंटासिड के फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि हम अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे केमिकली थोड़ी ज्यादा बात करेंगे। मेडिसिन बनाने के काम में आता है, मेडिसिन की तरह यूज करते हैं एंटासिड, रिमूव द एसिडिटी। स्टमक में अगर ज्यादा एसिडिटी हो जाती है तो बेकिंग सोडा ले लेने से या खा लेने से एसिडिटी कम हो जाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट यूज मेकिंग इन द बेकिंग पाउडर बनाने के काम में आता है, बेकिंग पाउडर कहा जाता है, या बेकिंग पाउडर वही चीज होता है खाने का सोडा। यूज इन केक बनाने के, ब्रेड बनाने के काम में आता है। बेकिंग पाउडर द मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड होता है, जो कि सॉलिड एंड इडेबल होता है, सच एज द टार्टरिक एसिड एंड द सिट्रिक एसिड के फॉर्म में हम इसको खा सकते हैं। सच एज यहाँ पे टार्टरिक एसिड होगा तो बेकिंग सोडा के साथ हम इसको यूज करते हैं, की तरह यूज होता है। जैसे कि इनको हम खा सकते हैं टार्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड को, उसी तरह इसको भी हम खा सकते हैं, ये ज्यादा कोरेसिव नहीं होता। बेकिंग सोडा को और फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में यूज करते हैं, आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है, अग्निशामक यंत्र, क्या बोलते हैं इसको, अग्निशामक यंत्र में यूज करते हैं इसको। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है सर, तो नेक्स्ट बच्चों क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। जी हाँ, बोलते हैं इसको बिरंजक चूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बिरंजक चूर्ण। जी हाँ दोस्तों, आप जो समझ रहे हो ना कि क्या ये कलर उड़ा देता है, बिल्कुल सही समझ रहे हो दोस्तों, वही चीज है जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है, या क्लोरीन ऑफ लाइम बोला जाता है, या कैल्शियम क्लोराइड या ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान देना दोस्तों, केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कॉमन नेम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर या लाइम और क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं इसको। प्रिपरेशन कैसा होता है दोस्तों, इसको बनाते कैसे हैं, तो बिल्कुल बहुत सिंपल है। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्रिपेयर्ड आपको हो जाता है, और यहाँ वाटर जो होता है वो लिक्विड के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको स्लैक लाइम बोलते हैं, और यहाँ पे क्लोरीन होता है, और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर के नाम से इसको जानते हैं।
इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है ये दोस्तों, तो व्हाइट कलर का होता है। किस फॉर्म में होता है, व्हाइट पाउडर होता है। विच गिव इन द स्ट्रॉन्ग स्मॉल ऑफ क्लोरीन होता है। ब्लीचिंग पाउडर इन द सोलुबल इन कोल्ड वाटर में सोलुबल हो जाता है। स्मॉल इन सोलुबल इन पोर्शन ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड द लाइन प्रेजेंट इन इट। ओके दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन। अगर ब्लीचिंग पाउडर को डाइल्यूट एसिड सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, प्लस क्लोरीन और हाइड्रो वाटर अलग कर देता है, H2O अलग कर देता है। इसका यूज क्या होता है, इसका बहुत यूज होता है दोस्तों टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो ब्लीचिंग कॉट जो ब्लीचिंग का यूज होता है कॉटन एंड द लाइनिंग इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। इट इज यूज इन द डिसइंफेक्टिंग इन द ड्रिंकिंग वाटर में के लिए यूज करते हैं। दैट इज फॉर मेकिंग इन द ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम इन द जम्स। अगर इसको यूज कर लेते हैं ब्लीचिंग को तो वहां से जम्स क्या हो जाते हैं, वाटर रिमूव हो जाता है, जम वाटर से जम्स रिमूव हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द क्लोरोफॉर्म बनाने के काम में आता है। यूज फॉर इन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म जो है ना, यहाँ ये वही क्लोरोफॉर्म है जिसको सुखाने से लोग बेहोश हो जाते हैं, वही क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इस पे भी आप चांद तारे स्टार लगा सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपी के नाम से जानते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका कॉमन नेम है पीओपी भी शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं। प्रिपरेशन कैसा होता है, अगर आपके पास जिप्सम है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट और डाई हाइड्रेट। तो अगर इसको आप हीटअप करते हो 100 डिग्री सेल्सियस में तो कैल्शियम हेमीहाइड्रेट बन जाता है और 3/2 क्या हो जाता है, H2O वाटर रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से बनता है। याद रखना, थोड़ा कंफ्यूजन होता है जिप्सम ऑफ पीओपी में। तो जिप्सम क्या होता है, 2H2O होता है और वहां पे जो आपका पीओपी होता है वो हाफ H2O होता है। एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं दोस्तों, इसको ऐसा भी आप लिख सकते हो, बिल्कुल घबराने की बात नहीं, कहीं कहीं आपको ऐसा मिलेगा तो बिल्कुल घबराना नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्वाइस और हो जाएगा H2O, तो वही चीज लिखा हुआ है, पीओपी ही लिखा हुआ है, ठीक है, पीओपी। तो इसका कहाँ करते हैं, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में यूज करते हैं इसको। वेरी क्या होता है, रिमार्केबल प्रॉपर्टी इन द सेटिंग इनटू इन द हार्ड मास एंड द वेटिंग विथ वाटर। अगर वाटर के साथ इसको वेट कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है और बहुत हार्ड हो जाता है। इसका यूज कहाँ करते हैं दोस्तों, जब अगर मान लीजिए आपकी बोन्स वगैरह कभी ब्रेक हो जाती है तब वहां पे यूज करते हैं। हाँ, लेकिन इसको कभी मॉइस्चर में नहीं रखना चाहिए। द प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए। दिस इज बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कैन के स्लोली सेटिंग इन द प्लास्टर ऑफ पेरिस बाय द बीइंग क्या हो जाएगा, अबाउट इन द हाइड्रेशन, हाइड्रेशन हो जाता है जिसके कारण वो हार्ड मास के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस विल बी मेक इन द प्लास्टर ऑफ पेरिस इन द यूजलेस आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वो यूजलेस हो जाएगा। इसका यूज कहाँ करते हैं दोस्तों, हॉस्पिटल फॉर इन द सेटिंग इन द फ्रैक्चर्ड बोन्स के फॉर्म में करते हैं, जो मैंने अभी बताया। इट द राइट पोजीशन इन द इंश्योर इन द करेक्ट हीलिंग, मतलब कि उसको एक राइट पोजीशन में करके और प्लास्टिंग पीओपी कर देते हैं जिससे कि प्लास्टर करने के बाद वो वहां से हिलडुल ना पाए। इट कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इन द स्टेट, जिससे कि वो हमेशा स्ट्रेट रहे। जी हाँ दोस्तों, और कहाँ यूज करते हैं, टॉय बनाने के, डेकोरेट मटेरियल एंड क्या होता है, चीप ऑर्नामेंट्स या कॉस्मेटिक, ब्लैक बोर्ड बनाने के, और कॉस्ट फॉर इन द स्टेचू बनाने के काम में आता है। मतलब स्टेचू बनाने की, स्टेचू भी इसी के थ्रू कास्टिंग करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज इन द फायर प्रूफिंग मटेरियल के बनाने के काम में करते हैं। तो पीओपी का यूज और कहाँ किया जाता है, केमिस्ट्री लेबोरेटरी में यूज करते हैं। द सीलिंग एयर गैप, जहाँ पे एयर गैप की सीलिंग करने के लिए कि वहां से एयर पास ना हो पाए वहां पे करते हैं। अपार्टस वेयर इन द एयर टाइट अरेंजमेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। पीओपी यूज फॉर इन द मेकिंग सरफेस वॉल ऑफ द हाउस बनाने के काम में करते हैं। स्मूथ बिफोर पेंटिंग देम, उसको स्मूथ करने के लिए पीओपी पहले कर देते हैं जिससे स्मूथ हो जाए, उसके बाद फिर पेंटिंग उसमें आसानी से किया जा सके। फिर आता है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर थोड़ा सा ध्यान देना कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेशन सॉल्ट क्या होता है।
तो वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म इन द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स द यहाँ पे ऑफ अ सॉल्ट आर कॉल्ड इन द वाटर क्रिस्टलाइजेशन भी इसको कहा जाता है। द सॉल्ट विच कंटेन वाटर क्रिस्टलाइजेशन और कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट इनको कहा जाता है। जैसे वाटर अगर क्रिस्टल फॉर्म में है तो वहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट कहा जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो इसको क्या बोला जाता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। जी हाँ दोस्तों, इसको एक नाम और जानते हैं, ब्लू बिट्रोल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, ब्लू बिट्रोल, बिट्रोल जो कि कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। इसको हिंदी में नीला थोथा बोलते हैं, नीला तोता के नाम से भी जानते हैं। फिर यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट एंड डेकाहाइड्रेट, जिसको आप पढ़ते हो कि बेकिंग वॉशिंग सोडा, और यहाँ पे है फेरस, फेरस इसको बोलते हैं आप बोल सकते हैं इसको आयरन सल्फेट एंड हेप्टाहाइड्रेट। क्या बोल सकते हो, आयरन सल्फेट एंड हेप्टाहाइड्रेट। ये भी देखो 7H2 है, यहाँ पे 10H2 है, यहाँ पे 5H2 है, मतलब यहाँ पे वाटर हाइड्रेटेड, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, तभी वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में बना हुआ है। यहाँ पे कॉपर डाईहाइड्रेट भी इसको बोलते हैं, कॉपर सल्फेट एंड डाईहाइड्रेट। ये भी देखो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, ये भी क्रिस्टलाइन के फॉर्म में, ये भी सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट है। द एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट, अगर मान लीजिए कि हम इसको हीटअप करते हैं तो पहले क्या होता है, 5H2O रिमूव हो जाता है, जो कि पहले ब्लू कलर रहता था, फिर कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर। तो ये क्या होता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट हो जाता है, जो कि टर्न ब्लू से क्या हो जाता है, ऑन एडिंग वाटर, कैसा हो जाता है, ब्लू कलर रहता है, और ब्लू से कैसा हो जाता है, ये व्हाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, अगर वाटर हम उसमें ऐड कर देते हैं तो फिर से उसी फॉर्म में आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोस्तों लास्ट में मैं रखा हूं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिड और बेस में क्या डिफरेंट है। तो एसिड एंड बेस में क्या डिफरेंट है दोस्तों, ये क्या करता है कि प्रोटॉन डोनर होता है एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। प्रोटॉन H+ को डोनेट करता है और लोन पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। बेस क्या होता है, प्रोटॉन को एक्सेप्टर करता है और लोन पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, ये क्या करता है, H+ को एक्सेप्ट करता है और लोन पेयर को डोनेट करता है। ओके, एसिड आर एबल टू इंक्रीज H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि एसिड में H+ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और यहाँ पे क्या होता है, OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। एसिड है pH वैल्यू लेस देन 7 होता है। एसिड का जो pH वैल्यू होता है लेस देन 7 होता है और बेस का जो pH वैल्यू होता है मोर देन 7 होता है। अगर एसिड को आप टच करते हो तो हल्का खट्टा लगता है, और ये जो टच करने पर क्या होता है, टेस्ट करने पर खट्टा लगता है, टेस्ट करने टच करने पर सोपी टच लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेना है आप, टच। ठीक है, एसिड रिएक्ट विथ बेस फॉर्म सॉल्ट इन एन एक्वस मीडियम। अगर एसिड को अगर आप बेस के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। उसी तरह आप अगर बेस जो होता है न्यूट्रलाइज किसके थ्रू होता है, एसिड के थ्रू होता है, और एक्वस मीडियम में। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बहुत जल्द मैं एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, और जिसमें मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, अगर आपको कोई भी चीज में डाउट आ रहा है तो उसको जरूर बताइएगा, मैं उसको जरूर रिजॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐड करके जरूर बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। और अगर अगला वीडियो देखना है तो नोटिफिकेशन की बटन को दबाना नहीं भूलना है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को या तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना तो भूलना ही नहीं दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।